धार्मिक हैं, और 10 और 16 उपवास की निरंतर तपस्या। एक तरह से इच्छाओं को रोका। जब तक चालू नहीं किया था व्रत तब तक खूब इच्छाएं हो रही थीं कि क्या करें, कैसे करें, एक बार आहार करके कर लेंगे, तो ऐसा करते हैं कि एक आहार एक उपवास कर लेंगे, तो फिर तरह तरह के विकल्प आ रहे थे, इच्छाएं आ रही थीं। लेकिन हिम्मत की, पक्का संकल्प किया, और आज 7वें उपवास तक गाड़ी पहुंच गई। धर्म ध्यान भी चल रहा है। प्राचीन है हमारी यहाँ की तपस्या की परंपरा। आदिनाथ स्वामी तपस्या करते थे, 24 तीर्थंकर तपस्या करते थे। महावीर स्वामी की 12 साल की तपस्या जग विख्यात है। नेमिनाथ स्वामी तोरण द्वार छोड़ करके गिरनार पर तपस्या को चढ़ गए। श्री राम भले गृहस्थी में रहे, लेकिन 14 वर्ष एक तरह से उनने तप में गुजारे। श्रावक के लिए जितना जमता उतना ढंग का तप, आदर्श तप, मर्यादित तप उन्होंने किया। ऋषि मुनियों की तो बात ही छोड़िए, ऋषि मुनि तो होते ही तपस्या के लिए हैं। ये साधु, कई साधु हैं, एक आहार करते हैं, थोड़ा सा भोजन, दूसरे दिन कुछ नहीं लेते। ये तपस्या करने के लिए ही बने हैं। लेकिन अगर कोई गृहस्थी भी हिम्मत करता है तो फिर उसकी वाहवाही होती है, होना चाहिए। सज्जनों, तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, सूर्य चंद्र से अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम्हारी आत्मा में सूरज चांद से भी ज़्यादा प्रकाश है, शक्ति है। लेकिन ये तन मिला है, तपस्या करो। देखो तप की महिमा तो देखो, हैं मुनियों का आशीर्वाद। लोग पूछते हैं, महाराज जी आपके पास नेताजी आते हैं, मंत्री जी आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, आखिर आप देते क्या हो? क्या देते हैं बताइए? कुछ नहीं देते, सिर्फ आशीर्वाद। सुख रहो, समृद्ध रहो, देश समाज के लिए सेवा करो। लेकिन कई बार उस तप में ऐसी ताकत होती है कि उनके नहीं होने वाले काम यूं आपो आप सुलझते चले जाते हैं, और इसलिए एक श्रद्धा और आस्था बन जाती है कि तपस्वी का आशीर्वाद ले लो। राजस्थान के एक IAS अधिकारी हैं, कालूराम रावत, बांसवाड़ा में SP हैं अभी। भयंकर दंगा बांसवाड़ा में पिछले साल क्या, इसी साल के प्रारंभिक महीने में जोरदार उठा पटक हो गई, खून खराबा हो गया। वो वहाँ ज्वाइन किए, हमारे पास बहुत बार आना हुआ, सबसे पहले हमारे पास फ़ोन किया। अधिकार तो बोले मेरे हाथ में है, लेकिन आप आशीर्वाद दो कि शांति से सारा जंजाल निपट जाए। हमने भी सहज रूप से सूचना भिजवा दी, हिम्मत से काम करो, योजना से काम करो, सब अच्छा होगा। और केवल 3 से 4 दिन में भयंकर बिगड़ा हुआ माहौल संभल गया, सुधर गया। फिर जब आने का वक्त मिला तो माइक पर यही कहा कि मैं तो कुछ नहीं करता, गुरुदेव के आशीर्वाद से हो जाता। चूँकि इसमें अपना खुद का बड़प्पन भी है, क्या हम अपना श्रेय माता पिता को कि गुरु को देवें, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि माता पिता गुरु का आशीर्वाद खाली नहीं जाता। वे सच्चे दिल से सोचते हैं, सच्चे दिल से देते। तो अपन तन है, तपस्या करो। और एक उदाहरण आपने सुना है, दैत्य को मारने के लिए कोई उपाय ना सूझा, तब इंद्र को सुझाया गया कि यदि महर्षि दधीची अपनी हड्डियां दे दें, उसका ही ऐसा अस्त्र बन सकता है। उदाहरण के लिए समझना आप, मतलब ऋषि की हड्डियां इतनी कठोर, इतनी मजबूत, इतनी पावरफुल हैं कि दूसरा हथियार उसके सामने काम नहीं कर रहा है। अगर उनकी हड्डियां मिल जाएं तो ही आप अमुक दैत्य का संहार कर सकते हैं। तप करके कैसी शक्ति प्रकट हुई।
तो ये तपस्या बेकार नहीं जाती है। एक तरह की एनर्जी पावर, एक तरह की शक्ति पैदा होती है, रिद्धि पैदा होती है। अपन तपस्या करें, और तपस्या भोजन त्याग की तपस्या भी करें, इंद्रियों को वश में करने की तपस्या भी करें, कभी कम भोजन करके दूसरों को बचा हुआ भोजन देने की तपस्या भी करें। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान। अनशन मान लो उपवास करना, अवमोदर्य मतलब कम भोजन करना, बहुत बार भोजन बहुत ज़्यादा कर लिया और फिर उपवास कर लिया, कोई मतलब नहीं। अवमोदर्य कम। वृत्ति परिसंख्यान, नियमन करो। कई लोग नियम करते हैं कि मेरी थाली में जो फर्स्ट टाइम भोजन आएगा उतना भोजन करूंगा। ऐसे लोग भी होते हैं। अगर आपने केवल 1 गिलास पानी रख दिया और उनका नियम था मैं आज पहली बार रखी हुई वस्तु ही खाऊंगा पीऊंगा, वो उतना पी के उठ जाएंगे। इसलिए माताएं ध्यान रखती हैं, कभी किसी मेहमान या त्यागी को थाली लगाना है तो पहले उस पर महत्वपूर्ण वस्तु रखो जो पेट भरने के काम आती। एक दादाजी ने नियम लिया उत्तम तप के दिन कि थाली में जो आएगा उतना भोजन करूंगा। बहू को क्या पता, घर पहुंचे थाली पहले खाली थाली रख देते कहीं कहीं, फिर थाली में परोसना चालू करते हैं। तो उसने थाली रखी और थाली में सबसे पहले नमक परोसा। दादाजी इतने संतोषी, नमक खाया, पानी पिया, हाथ धो के उठ गए। बहू अजीजी करने लगी, हाथ जोड़ने लगी, पिताजी क्या हुआ? दादाजी बोले बेटा आज मंदिर जी से मैं एक नियम लेके आया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे से बड़ी गलती हो गई। वृत्ति परिसंख्यान, आप भी नियम करो, मैं 3 चीज खाऊंगा, 5 चीज खाऊंगा, बाकी चीजें दूसरों के काम आएंगी। वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग, रसों का त्याग करना। रोज रोज मिठाई खाने से डायबिटीज हो जाती है। आदमी जीभ से खाता तो मीठा है और बोलता कड़वा है। कई बार सारे शरीर में तो शुगर हो जाती है और जीभ पर शुगर कभी नहीं आती, जीभ में मिठास कभी नहीं आती। ऐसे लोग भी मिलेंगे। अगर तुम्हारी जीभ पर मिठास आ जाए तो जीवन में कभी शुगर नहीं होगी, शरीर में शुगर नहीं फैलेगी। रस परित्याग करना सीखो। विविक्त शय्यासन, जिन दिनों में त्याग व्रत ब्रह्मचर्य है, एकांत में सो, अलग उठो बैठो। काय क्लेश, थोड़ा सा बैठ के कभी प्रभु का ध्यान भी करो, एक आसन लगा करके कभी स्वाध्याय भी करो, किसी की सेवा में थोड़ा समय गुजारो। भैया व्रत फिर ये तो बाह्य तप हो गया। अंतरंग तप भीतरी जो दिखे कम, कौन से? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित करो, कोई गलतियां हुई हैं तो प्रायश्चित लो। कई लोग अबॉर्शन तक करा लेते हैं, अंडा मछली तक खा लेते हैं, धोखे से हुआ, गलती से हुआ, भूल में हुआ, लेकिन प्रायश्चित लेने की हिम्मत नहीं करते। अरे भाई प्रायश्चित लो, पंचेंद्रिय जीव का घात हुआ है। तुम्हारी गाड़ी से चूहा कुचल गया, सांप कुचल गया, गाड़ी तुम्हारी है, पावर तुम्हारी है, लेकिन उसके भी तो प्राण हैं। तुम्हारी दया कहाँ गई? प्रायश्चित लो। तुमने किसी गरीब आदमी को दुत्कार दिया, तमाचा मार दिया, प्रायश्चित लो, उसकी आसाधना की, उसका मन दुखा। प्रायश्चित। विनय, गुरुजनों का विनय, बड़ों का विनय, छोटों के प्रति प्यार। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, ये भी तप में गिनाया है। ये तप है विनय करना भी। स्वाध्याय करो, महान तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है, संस्कृति का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा स्वरूप की समझ होती है, संतोष आता है। इसलिए स्वाध्याय को तो परम तप तक कहा है। बारस विधम्य तबे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिठे नभियत्ति नभि हो हिदी सज्जाय समम तवो परम कम्मम।
परम तपो कम्मम। प्राकृत की प्राचीन गाथा है कि 12 प्रकार के तप हैं, और 12 प्रकार के तपों में भी सबसे महत्वपूर्ण तप कौन सा है? स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन। प्राचीन पुराण शास्त्र हैं, महापुराण है, पद्म पुराण है, रामचरित है, हरिवंश है, पढ़िए। महावीर पुराण है, श्रेणिक चरित है, ये भी तप है एक तरह का। तो स्वाध्याय, प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय। व्युत्सर्ग, कायुत्सर्ग, शरीर का ममत्व छोड़ना, ध्यान, ध्यान करना। 5 मिनट तो सही सुबह उठ के ध्यान करो। ध्यान करने से मानसिक संतुलन रहता है। अच्छे खासे पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली, अच्छे खासे कलेक्टर ने आत्महत्या कर ली। मतलब क्या है? मतलब है सिर्फ बेवकूफ़ी। किताब तो तुमने खूब पढ़ी है, लेकिन धर्म और संस्कृति को इतना सा भी नहीं समझा, आत्मा परमात्मा को इतना सा नहीं समझा। अगर तुमने समझा होता तो इतने कीमती मनुष्य पर्याय, उसमें भी बढ़िया सी पोस्ट, इतनी पावर। माना कि सब जगह 1000 उलझनें होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेवकूफ़ी करो, अपने कर्तव्य से जी चुराओ, परिस्थितियों से हार जाओ। ये तो बिल्कुल गलत है। तो शरीर रहता, मन रहता, बुद्धि रहती, किसी भी ढंग से तुम समाज के, परिवार के काम आ सकते थे। कितना भी दबाव हो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि बेमौत मरो। सज्जनों, कुछ भी हो, सहज जीवन जियो। हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, परिवार के लिए भी है, समाज के लिए भी है। ज़्यादा आत्महत्या का शौक है तो सीमा पर जाओ, देश का नुकसान करने वालों को थोड़ा सा ऊपर पहुंचाओ, फिर खुद भी चले जाओ भले, लेकिन कुछ कर करा करके तो जाओ। एक विवेकपूर्ण जीवन हो, तपस्या है वो भी, सब चीज़ सहन करके भी समाज को निभाना, परिवार को निभाना, अमुक पोस्ट पर रह करके भली भांति उसके साथ न्याय करना, ये भी एक तरह का तप है। ऐसे बोलते ना कब कि कर्तव्य ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। और उसका मतलब ये है कि आप अपने कर्तव्य से जी मत चुराओ। सज्जनों, तन मिला है तो तप करें, जितना बने उतना करें। ऐसे कहते हैं, तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गया ना जान। अगर तपस्या करते करते प्राण चले गए, तपस्या करते करते युवावस्था चली गई, कोई बात नहीं, तप में गई है, देश सेवा में गई है, समाज के हित में गई है युवावस्था, कोई बात नहीं, अच्छा होगा, सदुपयोग हो गया। तप करते ही यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान, द्रव्य गया त्यागी तपस्वियों के दान में, गरीब अनाथों की सेवा में, धन चला गया, कोई बात नहीं, सही जगह गया। प्राण गए सन्यास में, और प्राण कैसे गए? जीवन के अंतिम समयों में हमने सन्यास आश्रम स्वीकार किया, मुनि व्रत स्वीकार किया, और तपस्या करते करते देह छोड़ी। कोई बात नहीं, जाना ही था, संथारा लेके चला गया, क्या नुकसान हुआ, संलेखना से चला गया। ऐसे अपन जाने और थोड़ा सा निश्चिंत बने। बहुत ज़्यादा चाह से बहुत ज़्यादा तनाव भी होता है, बहुत इच्छाएं आदमी को पागल कर देती हैं। कल हमने आपको कहा भी था, बहुत इच्छाएं पागल कुत्ते की तरह है, इधर मुंह मारता है, इधर भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, शांत नहीं रहता।
इसलिए चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए ते साहन के साह। साहन के साह कौन है? जिनकी चाह चली गई है, चिंता चली गई उनकी। बेपरवाह सन्यासी तपस्वी मुनि, और इनको कछु नहीं चाहिए, साहों के साह है। बोलो हमें साह भी आ जाए तो भी वो नमस्कार करेगा तपस्वी मुनिराज को। क्यों? साहन के साह हैं। बोले हम तो केवल साह हैं। और ये कैसे साहनसाय हैं? ऐसे साहनसाय हैं कि इनकी कोई इच्छा नहीं है। ये भारतीय तपस्या के प्रतिरूप हैं। ये राजा महाराजाओं से भी ऊंचे हैं। राजा एक तरह से किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं और इनने सारी चीज़ों को लोकहित में छोड़ रखा। तपस्वी हैं। कितनी महिमा है आज भी देश में संत मुनियों की। हमारी संस्कृति है। श्री राम भी जब वशिष्ठ मुनिराज आते थे, ऋषि आते थे, खड़े होकर के गुरु का, ऋषि का सम्मान करते थे। वो सम्राट हैं, प्रतापी हैं, लेकिन गुरु गुरु हैं। सज्जनों, तो ऐसा यह महामंगल मार्ग तपस्या का मार्ग है। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त लोके भुविभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसाम न विद्या, जिनके जीवन में विद्या नहीं है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसा आदमी किसी काम का नहीं। उससे तो अच्छा वो पेड़ है, कम से कम साल में एक बार अच्छे से फलता है, लोगों को फल तो देता है। ये आदमी किसी काम का नहीं है, केवल खाता है, समाज के लिए कांटा बन जाता है, नक्सलवाद करता है, आतंकवाद करता है। किस काम का? ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त लोके भुवि भार भूता। ये तो मनुष्य लोक में भार भूत है, वजन है केवल। कभी कभी होता ना, कोई बदमाश गड़बड़ आदमी चला गया तो किसी ना किसी धर्मात्मा के मुंह से निकल गया, अच्छा हुआ धरती का थोड़ा सा वजन कम हो गया है, अच्छा हुआ थोड़ा पाप कटा। अपन विद्यावान तपवान सेवा करने वाले बने, तप चाहें सुर राय। यह अपना मार्ग वीर शासन, जिन शासन, भारतीय संस्कृति निरंतर जीवंत हो, वर्धमान हो। आप सबके जीवन मंगलमय हो।